नमस्कार। मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बहुपद कक्षा 10 की गणित में डॉक्टर मनोहर रे से बहुपद को पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है? बहुपद की परिभाषा जो है, यदि हम px इक्वल टू a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब और अप टू an x n लिखते हैं। इसमें जो है a0 a1 a2 a3 और an, ये हमारी जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पर an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये यक्ष चर में बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याएं a0 a1 a2 an बहुपद के गुणांक कहते हैं इनको हम। अब परिमेय संख्याओं में बहुपद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3/4 x क्यूब है, अगर कोई संख्या -4/3 x स्क्वायर प्लस 2x -6 इस प्रकार की है, तो ये परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याओं पर बहुपद। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 अगर है, तो ये वास्तविक संख्याओं पर हमारा बहुपद कहलाएगा। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है? मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में हम बहुपद में घातें जो है हमारी, या तो अवरोही यक्ष की घातें जो हैं अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है बहुपद का। जैसे कोई भी बहुपद अगर है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और -4 बराबर 0, अगर इस तरीके का कोई भी है, तो इसमें देखिए यक्ष की घातें 3 है, 2 है, फिर 1 घटते हुए क्रम में है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। इसी तरीके से इसको हम अगर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो -4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब बहुपद में कितने प्रकार के होते हैं? एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदीय बहुपद कौन सा होगा? एक पदीय। एक पदीय बहुपद में जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो हमारा एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे कोई भी हो, एक पद केवल हो, वो एक पदीय कहलाएगा। और द्विपदीय अगर है, द्विपदीय बहुपद है, तो उसमें हमारे 2 पद होने चाहिए। मान लीजिए 2x प्लस 3 है, 2 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से 3 पदीय अगर है, त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद में 3 पद होने चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ये हमारा त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद में शून्य बहुपद। शून्य बहुपद
शून्य बहुपद में ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य हो, यानी कि ये 0x³ हो, 0x हो और +0, यानी कि 3 घात, 2 घात अगर हैं, 1 घात है, तो ये सब के मान जो है a1, a0, a1, a2, a3, इनका मान अगर शून्य है तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या होता है कि इसमें केवल जो है हमारा x की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर x जो है वो उसकी घात 1 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x + 5 है, इसमें x की घात केवल 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। या x + 5/2 है, ये भी हमारा रैखिक बहुपद। इसको हम जब देखेंगे तो रैखिक बहुपद होगा। अब इसके बाद में द्विघात बहुपद कौन सा होगा? द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें x की घातें या y की घातें 2 होनी चाहिए। तो ये जो है जैसे ax² + bx + c के रूप का हो, जैसे 3x² है, 2x है, +5 है, ये हमारा जो है द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद में क्या होता है। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घातें हों, यानी कि ax³ + bx² + cx + d, कम से कम जो है 3 घातें, अधिकतम घातें जो है हमारी x की 3 होनी चाहिए। जैसे इसमें भी जो है हम देख सकते हैं 3x³ + 2x² + 4x और +5, ये हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। चतुर्घात बहुपद, इसमें जो है 4 घातें होनी चाहिए, घातें जो है हमारी 4 होनी चाहिए, यानी ax⁴ + bx3 + cx² + dx + e, यानी कि अगर कोई भी हम ले लेते हैं 3x⁴ + 4x3 5x² + 2x + 4, ये हमारा जो है बहुपद चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद में रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? रैखिक बहुपद के शून्यक, शून्यक मतलब जो है रैखिक बहुपद का शून्यक जो है अगर हमको ज्ञात करना है तो कोई भी एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं, जैसे 2x + 3 है, ठीक। अब ये हमारा fx = 2x + 3 है, यानी कि x इसका जो मान है वो 0 के बराबर अगर हम रखें और x की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी जो है इसका शून्यक कहलाएगा। यानी कि 2x + 3 = 0, यानी कि 2x = -3, x = -3/2, यानी कि ये जो है x की वैल्यू ये इसका शून्यक हो जाएगा। अगर एक रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, 3 घात है तो 3 जो है शून्यक, इसी तरीके से इसके शून्यक निकलेंगे। अब इसके बाद में
अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें शून्यक हम किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए कि इसके जो है दो द्विघात है तो दो शून्यक निकलेंगे, तो दो शून्यक में माना कि दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a, और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा c/a। यानी कि इसमें जो है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा जो है इसका हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर कोई भी बहुपद है, तीन घात वाला बहुपद अगर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें तीन घात समीकरण है, तो इसके शून्य जो है अल्फा बीटा और गामा तीनों। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल जो है -v/a, फिर दो शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -d/a। ये हमारे जो है इसके मान हो जाएंगे। अब देखिए कोई क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके शून्यक निकालने हैं। पहला क्वेश्चन दे 3x³ -5x² -11x -3, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अल्फा बीटा, पहले तो हम तुलना कर देंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहां पर हमारा a बराबर हो गया 3, इसका गुणांक x³ का गुणांक, v बराबर -5 x² का गुणांक, c बराबर -11 इसका गुणांक, और d बराबर -3। अब इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -v/a, यानी कि माइनस और -5/3, ये आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, इसमें जब हम करेंगे तो c/a, c/a
यानी कि सी का मान दिया है -11/3, ये आ जाएगा। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा आ जाएगा -D/A, माइनस और -3/A का मान 3 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल टू 1। इस तरीके से ये आ जाएगा।